हेलो गाइस, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए, द हिंदू एडिटोरियल की क्लास है, तो द हिंदू एडिटोरियल डिस्कस करेंगे हम आज का। तो उससे पहले आपको एक नई चीज़ बतानी थी, तो आइए देखते हैं स्लाइड में क्या है। अभी तक क्या है, काफ़ी सारे फ्रेंड्स की ये प्रॉब्लम आ रही थी कि कैसे सर्च करें, कहाँ से कौन सा लिंक के थ्रू हम कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं वीडियोज़ को। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सीधा गूगल पे जाएंगे, टाइप करेंगे द हिंदू एडिटोरियल बाय राजेश सर। तो आपने टाइप किया, गूगल सर्च करेंगे, देन उसके बाद में आपके सामने शो करेगा। तो इसमें से आपको दिख जाएगा कि कौन सी वीडियो आपको कब की देखनी है, तो आपको लिंक की भी अब जरूरत नहीं पड़ेगी आगे से। बस आप लोग यही पीआर बना के रखिए और देखते रहिए वीडियोस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट अपना। कोर्ट भले फैसले के लिए गवाह मांगता है, लेकिन समय जब फैसला करता है तब गवाह की जरूरत नहीं होती है। फिर से पढ़ता हूँ। कोर्ट भले ही फैसला देने के लिए गवाही मांगता है, लेकिन जब समय फैसला करता है ना, तो गवाह की भी कोई जरूरत नहीं होती है। कहने का मतलब ये है, आप जो कर रहे हैं अगर वो सही काम है तो उसमें पूरी तरीके से डिवोट हो जाइए और उस काम को करते रहिए। ये मत देखिए कि उसके क्या परिणाम और होंगे और कब तक होंगे, बल्कि आपको उस काम को सत्य निष्ठा के साथ करते रहना है। जैसे ही आप कुछ अचीव कर लेंगे तो अपने आप हर किसी को वो शो होने लग जाएगा। The court may ask for a witness for the verdict, but the time when it decides, then a witness is not needed. तो आज का आर्टिकल का टाइटल क्या है? लुक बैक इन रिलीफ। तो वो कैब आज की, लुक बैक बीती बातों पर विचार करना, सफर ए सेटबैक और इंटरप्टेड प्रोग्रेस, इंट्रोस्पेक्शन आत्म परीक्षण करना यानी सेल्फ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन of one's own mental and emotional processes. Lapses मतलब खामियां, a belief or temporary failure of concentration, memory or judgment. Migrant प्रवासी, a person who moves from one place to another, especially in order to find work or better living conditions. Crisis संकट, a time of intense difficulty or danger. Worst सबसे बुरा, of the poorest quality or the lowest standard, least good or desirable. Accommodate मतलब जगह देना, of a building or other area, provide lodging or sufficient space for. Besides के अतिरिक्त, in addition to और apart from. Violate उल्लंघन करना, break or fail to comply with a rule or formal agreement. Impose मतलब लागू करना, force an unwelcome decision or ruling on someone. Triviality ओछापन, lack of seriousness or importance, insignificance. Desperation निराशा, a state of despair, typically one which results in rash or extreme behavior. Notwithstanding हालांकि, in spite of. Lingering आलसी, lasting for a long time or slow to end. Criticism समीक्षा करना, आलोचना करना, the analysis and judgment of the merits and faults of a literary or artistic work. Intervention मतलब हस्तक्षेप करना, the action or process of intervening. Unprecedented अभूतपूर्व, never done or known before. मिस्री मतलब मुसीबत, a cause or source of great distress or discomfort. Emulate मतलब सुधार करना, make something bad or unsatisfactory better. Myriad असंख्य, a countless or extremely great number of people or things.
ट्रिबुलेशन समस्याएं, ए कॉज ऑफ ग्रेट ट्रबल और सफरिंग। फ्यूरोसिटी क्रूरता, द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग फ्यूरोसियस। बुल-हेडेड हठीला, determined in an obstinate and unthinking way. कैस्टन अनुशासित करना, of a rebuck or misfortune have a restraining or moderating effect on. स्टेचर मतलब महानता, a person's natural height मतलब अपने कार्य से महान बनना। तो जो आज का आर्टिकल है उसका जो टाइटल दिया गया है, लुक बैक इन रिलीफ। अगर किसी ने क्लास देर से अटेंड किया तो जो क्लास के मैंने स्टार्टिंग में चीजें बताई थी वो क्लास के लास्ट में बताऊंगा, तो अभी भी आप पूरे कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। इंट्रोस्पेक्शन ऑन द lapses that led to the migrant labor crisis is in order। मतलब सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, ये वो टाइम है जो कमियां हैं, जो खामियां हैं जिसकी वजह से संकट और बढ़ा जो प्रवासी मजदूर है उनका, उसके संदर्भ में बताया गया है ये। The worst may be over for the country's interstate workers। और जो बुरा बस से बदतर जो हो सकता था वो कह रहे हैं कि ओवर हो गया है, जो कंट्री के क्या है इंटर स्टेट वर्कर्स हैं। इंटर स्टेट का मतलब ये है जैसे दिल्ली से यूपी, यानी यूपी के वर्कर दिल्ली में आके रह रहे थे और वो काम कर रहे थे, लेकिन अब वो लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे दिल्ली में, तो उनके लिए दिल्ली में कोई काम भी नहीं था, घर जा नहीं सकते थे, तो उसके लिए यहाँ पे इंटरस्टेट वर्कर्स का यूज किया गया। मैनी हैव रिटर्न होम, और बहुत सारे वर्कर्स अब क्या है घर पहुंच गए हैं। मोर मे बी, और बहुत सारे एकोमोडेटेड, इनको जगह दी गई कहाँ, श्रमिक ट्रेन जो कि शेड्यूल से चलाई जा रही है टू रन, एंड सम इट अपियर्स, और कुछ देखा गया क्या, डू नॉट माइंड स्टेइंग, कि उनको नहीं पता कि वो कहाँ रहें, वेयर दे आर फॉर वर्क, कि जहां वो काम कर पाए, नाउ क्यों कि अब, दैट द अनलॉक फेज हैज बिगन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि अभी क्या है हालात, जो अनलॉक फेज 1 स्टार्ट हो गया है बहुत सारे जो देश के अलग अलग हिस्सों में, तो मजदूर को पता ही नहीं बेचारा घर जाए या यहीं रह जाए, जाए ना जाए, फिर उसको कहाँ काम मिलेगा, क्या घर जाके उसे काम मिलेगा या फिर यहाँ काम मिलेगा, तो उसमें अभी क्या है वो कश्मकश में है। द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, हैज फिक्स ए 15-day डेडलाइन, उन्होंने यह 15 दिन की डेडलाइन फिक्स की है किस काम के लिए, फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस, जो खत्म करना है जो प्रोसेस किसका, ट्रांसपोर्टिंग ऑल ऑफ देम बैक होम, जितने भी लोग अपने घर जाना चाहते हैं उनको 15 दिन के अंदर आप उनके घर पहुंचा दो। बिसाइड्स मतलब इसके एडिशन में भी क्या, आस्किंग गवर्नमेंट्स अक्रॉस द कंट्री, कहा है गवर्नमेंट से पूछा है, क्या पूछा है बताओ, पूरे जो देश में अलग अलग हिस्सों में, टू ड्रॉप क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम फॉर वायलेटिंग द लॉकडाउन, जितने भी क्रिमिनल केसेस रजिस्टर हुए थे किसके अगेंस्ट में, जिन्होंने उल्लंघन किया था लॉकडाउन के नियमों का, तो उनको क्या है वापस लिया जाए। सिंस इट वाज इम्पोज, क्योंकि यह जो लागू किए गए थे काफी शॉर्ट नोटिस पे पीरियड पे लागू किए गए थे 25 मार्च को, क्योंकि लोगों के पास टाइम ही नहीं था कि वो कुछ समझ पाते। अगर किसी ने मजबूरीवश अगर वो तोड़े हैं उस टाइम पे तो उनको कहा जा रहा है कि आप उनको वापस लो। परसुइंग द लॉकडाउन वायलेशन चार्ज, क्योंकि लॉकडाउन का जो वायलेशन यानी उल्लंघन करने के जो चार्ज है उन पे लगाना, वुड हैव बीन एन एक्सरसाइज, क्या एक्सरसाइज हो जाएगी ये, इन ट्राइबलिटी, मतलब एक तरह की ओछापन, मतलब बिल्कुल भी आप सीरियस ही नहीं हो, बेचारे वो पहले से हताश हैं, निराश हैं, मायूस हैं। दिस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन फेस, जो पहले से क्या लोग बाग फेस कर रहे हैं, नॉट विद स्टैंडिंग, हालांकि लिंगरिंग क्रिटिसिज्म, और जो देर से ही सही जो क्रिटिसिज्म यानी आलोचना हुई, दैट द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरवेंशन ऑन इट्स मोशन, अब वो मोशन में है यानी अब वो ध्यान दे रहे हैं, मे हैव कम टू लेट, कि अभी काफी देर से है, देयर ऑट टू बी सेंस ऑफ रिलीफ ओवर द इम्प्रूवमेंट इन देयर सिचुएशन, और ये इसलिए हुई है, यह उम्मीद की जा रही है कि जो सिचुएशन है उसमें कुछ राहत प्रदान करने के लिए और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए हमें कुछ
एडवाइजरीज वगैरह मिल सकती हैं यहाँ से। गोइंग बाय ऑफिसर्स क्लेम्स बाय द सेंटर, और अगर देखा जाए जो ऑफिसर्स द्वारा जो दावे किए गए हैं केंद्र सरकार के, एज मैनी एज अभी तक 57.22 लाख यानी 57,22,000 जो माइग्रेंट्स वर्कर्स हैं, जो प्रवासी मजदूर थे, have returned to their hometowns from the state in which they have been earning a living। वो जहाँ काम कर रहे थे उनको जगह से उनको अपने घर में, जहाँ का उनका होम टाउन है, निवास स्थान है उनका, वहां पहुंचा दिया गया है, ऐसा कहना है केंद्र सरकार का। गिवन डेट द स्केल ऑफ, और यह है जो स्केल यानी जो आंकड़ा बताया गया, अनप्रेसिडेंटेड, मतलब एक तरीके से जो अभी तक पहले कभी हुआ ही नहीं ऐसा। माइसरे मिलियंस ऑफ देम फाउंड, और काफी सारे मिलियंस लोग में पाया गया मुसीबत में है देमसेल्फ इन ओवर द लास्ट 2 मंथ, पिछले 2 महीनों से काफी सारे लोग बाग मुसीबत में थे। द आइडिया डेट, जो आइडिया है, जो सुझाव है, डेट क्या, बोथ अथॉरिटीज एंड द कोर्ट, जो कोर्ट है और अथॉरिटीज है, आर मेकिंग, क्या वो मेकिंग कर रहे हैं यानी तैयारी कर रहे हैं, एक प्रयास, एफर्ट, टू एमेलियोरेट, मतलब सुधार करने के लिए किसमें, देयर लिविंग कंडीशन, उनकी जो रहन सहन की जो कंडीशंस है, हालात है, इज एन अनडाउटेड सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड रिलीफ, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये वो प्रयास कर रहे हैं कि उनसे जिससे राहत और सुविधाएं मिल सके। व्हाट स्टैंड्स आउट, और क्या बाहर आया, इन द रिस्पॉन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट का, टू द क्राइसिस, जो संकट था, एंड टू द मायरेट वॉइसेस, और जो असंख्य जो आवाजें उठी, ओवर द ट्रिबुलेशन यानी जो समस्याएं के ऊपर, ऑफ सच ए लार्ज सेक्शन ऑफ सिटीजन्स इज द फ्यूरोसिटी, कि जो बहुत बड़े स्तर पे जो लोगों ने क्या फेस की, क्रूरता जो फेस की, अनबल एंड बल बुल हेडेडनेस with which it sought to deny the magnitude of their suffering, और ये कहा गया, मांगा गया कि वो डिनाई कर दे कि उन्होंने कुछ सफर किया है। chastened by open criticism from, और जो आलोचना की गई किसके द्वारा, फॉर्मर मेंबर्स ऑफ द हायर जुडिशरी द्वारा, एज वेल एज मैनी सीनियर लॉयर्स द्वारा एंड ज्यूरिस्ट द्वारा, द टॉप कोर्ट हैज sought to redeem its stature by a series of directions। उसको जो टॉप कोर्ट है यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, अपनी जो महानता है उसको रखने के लिए उसने सीरीज ऑफ डायरेक्शन इशू करे, एज वेल एज बाय इंडिकेटिंग, और साथ ही साथ उन्होंने यह इंडिकेट भी किया कि उनमें विलिंगनेस यानी इच्छा है, टू गो इनटू ऑल पेंडिंग इश्यूज, की जितने भी पेंडिंग इश्यूज मुद्दे हैं उनके अंदर इन्वॉल्वमेंट लेने की, एज पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट्स, और यह उसके एक पार्ट है उसके एफर्ट्स का। इट मेड ऑल स्टेट गवर्नमेंट, और उसने कहा, क्या बनाया स्टेट गवर्नमेंट को, कि वो फाइल करे एक कंप्रीहेंसिव एफिडेविट ऑन द एक्शन दे हैड टेकन, जो उन्होंने एक्शन लिए हैं, टू फैसिलिटेट, सुविधा देने के लिए, आराम देने के लिए, किसका, द रिटर्न ऑफ द वर्कर्स, जो वर्कर्स है, जो मजदूर वर्ग है, जो वापस जा रहे हैं उनके लिए, तो एफिडेविट के थ्रू कोर्ट को बताए। प्रोवाइड देम विद इमीडिएट रिलीफ, और साथ ही साथ उनको इमीडिएट रिलीफ भी प्रदान की जाए, एंड और साथ ही साथ अरेंजमेंट भी किया जाए उनके खाने का, पानी का, फॉर देम ड्यूरिंग ट्रेन जर्नीज के टाइम पे। इट हैज फर्दर आस्क, और यह भी कहा, द स्टेट्स टू स्पेल आउट, पूछा उनसे कि वो बनाए एक प्लान फॉर रजिस्टरिंग ऑल द वर्कर्स, जितने भी वर्कर्स हैं उनके स्टेट में जो आए हैं और जो पहले से हैं, कि उनका रजिस्ट्रेशन करने, उनकी स्किल्स को रजिस्टर करना, और उनके एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जिसमें वो एक्सपर्टीज है उनको जानना, एंड द डिफरेंट वेलफेयर एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम मेंट फॉर देम, और उनके लिए जो अलग अलग वेलफेयर की और जो रोजगार की स्कीम है वो भी बनाए। सेवरल प्रॉब्लम्स, और जो बहुत सारी समस्याएं हैं, रिमेन्स है, उपस्थित है, नॉट द लीस्ट ऑफ देम बीइंग द लैप्सेस, जो खामियां हैं ऑन द पार्ट ऑफ अथॉरिटीज अक्रॉस द कंट्रीज डीलिंग विद द क्राइसिस, वो ऐसा नहीं है कि स्कीम्स में है, बल्कि वो अथॉरिटीज के पार्ट में है वो खामियां, कि जो ऑफिसर्स हैं
वो उसको समस्या को, संकट को ठीक से डील नहीं कर पा रहे हैं कि वो कैसे करें। द इनएडिक्वेसी ऑफ फैसिलिटीज, यानी जो फैसिलिटीज, जो सुविधाएं हैं रजिस्ट्रेशन की और आइडेंटिफिकेशन की, वो ये अपर्याप्त हैं। दोज हु विश टू ट्रैवल, और जो चाहते हैं जानना, ट्रैवल करना, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइमली इंफॉर्मेशन, और कमी है टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की और इफेक्टिव कम्युनिकेशन की रिलेटिंग टू द मूवमेंट, जो मूवमेंट चल हो रहा है जो ट्रेन का, कि कब कौन सी ट्रेन किस टाइम कहाँ जाएगी, इसके संदर्भ में कोई इन्फॉर्मेशन टाइमली नहीं दी जाती है। एंड देयर डेस्टिनेशन वेयर अदर इश्यूज, और जैसे वो कौन से जगह जाएगी वो मैंने बताया, और उसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हैं, समस्याएं हैं। ओवरऑल जो कोर्ट्स बिलेटेड इंटरवेंशन, देर से ही सही जो कोर्ट का बीच में हस्तक्षेप किया गया, हैज अकेजन ए मूवमेंट ऑफ मच नीडेड, जो बहुत जरूरी था, इंटेरोस्पेक्शन फॉर एवरीवन कंसर्न, कि जो सेल्फ एग्जामिनेशन करने की बहुत जरूरत है हर किसी को, डिपार्टमेंट्स को भी, कोर्ट को भी, गवर्नमेंट को भी, हर किसी को। कंसर्न ऑन देयर रिस्पॉन्सेज, जो उनके रिस्पॉन्सेज हैं, एटीट्यूड्स हैं, और जो शॉर्टकमिंग्स, जो कमियां हैं। तो ये था आज का अपना आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अब दिक्कत ये आ रही थी हर किसी को कि कैसे सर्च करें वीडियोस को कि जो हमें जल्दी से मिल जाए। तो सिंपली आपको गूगल के ऊपर टाइप करना है क्या, द हिंदू एडिटोरियल बाय राइस सर। उसके बाद में आप जैसे ही सर्च करेंगे तो उसके बाद में आपके सामने ये ऐसे वीडियोस के लिंक आपको शो होने लग जाएंगे। तो आपको कौन से दिन की वीडियो देखनी है तो आप इस प्रकार से सर्च करके देख सकते हैं आसानी से। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा आज का, और आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। और हाँ, वीडियो सारी टॉप पे आ रही है तो आपको ज़्यादा ढूंढने में भी दिक्कत नहीं आएगी।